झारखंड। झारखंड के इस नए क्लासेस में ज्योग्राफर एचएबीएस चैनल आपका स्वागत करता है। पिछले काफी क्लासेस से हम लोग झारखंड सीरीज को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड के जिलावार प्रश्नों को चुनते हुए हम लोग अपने इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग चलते हैं क्लास नंबर 17 में और जिला चुनते हैं कोडरमा। कोडरमा जिला के भ्रमण पर चलिए निकलते हैं और ढूंढते हैं कि यहां से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। झारखंड राज्य का कोडरमा जिला किस प्रमंडल में है, यानी कि किस डिवीजन में है? उत्तरी छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में, पलामू में या कोल्हान में? हम लोग पहले देख चुके हैं कि झारखंड में 5 डिवीजन है, यानी 5 प्रमंडल है। उन 5 प्रमंडलों में ये उत्तरी छोटा नागपुर में है। चलिए इन 5 प्रमंडलों को हम लोग एक नक्शा में देखते हैं और ढूंढते हैं कि अपना कोडरमा जिला कहाँ है। देखिए कोडरमा जिला यहाँ है। ये है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन का पार्ट। ठीक है, लगे हाथ हम लोग और 4 प्रमंडलों को भी देख लेते हैं। जैसे ये दूसरा प्रमंडल है साउथ छोटा नागपुर, तीसरा प्रमंडल है ऊपर ब्राउन कलर में संथाल परगना, नीचे कोल्हान और सबसे पश्चिम में पलामू डिवीजन। और इन जिलों को हम लोग अभी देख रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिलों को। इससे पहले बोकारो, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह को हम लोग देख चुके हैं। ये अगर आप लोग उन क्लासेसों को नहीं देखे हैं तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग बोकारो, चतरा, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह के वीडियो को आप देख सकते हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देख रहे हैं कोडरमा जिला को अपने इस सेशन में, और ये 5 डिवीजन के नाम और उनसे संबंधित जिला और मुख्यालय इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है, जिसको आप लोग आराम से बाद में पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कोडरमा जिले का गठन कब हुआ था? क्या गठन कब हुआ था किसका? कोडरमा जिला का। 1985 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में? तो नीचे में देखिए स्पष्ट तौर पर इसका आंसर लिखा हुआ है 1994 में। कब? 10 अप्रैल को। और किससे अलग हुआ था? यह हजारीबाग जिला से अलग होकर बना था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 1994। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य के कोडरमा जिले का मुख्यालय कहाँ है? जयनगर में है, कोडरमा में है, चंदवारा में है या मरकचो में है? तो ये कोडरमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग। झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में कुल कितने अनुमंडल यानी कि कितने सब डिवीजन है? तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एक ही अनुमंडल है खुद अपने आप में, कोडरमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडरमा जिले में कुल कितने प्रखंड या ब्लॉक हैं? प्रखंडों से मिलकर एक जिला बनता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1, 4, 6, 8। तो यहाँ पे कितने प्रखंड हैं, ब्लॉक हैं? 6 प्रखंड। और ये इनके नाम है कोडरमा, चंदवारा, और क्या नाम है, जयनगर, सतगावा, मरकचो और डोमचांच, है ना? तो इसका आंसर होगा 3 कि 6 ब्लॉक हैं और 6 ब्लॉक का नाम नीचे लिखा हुआ है। कोडरमा जिले का कुल एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर, 4000 वर्ग किलोमीटर, 1656 वर्ग किलोमीटर या चौथा 1850 वर्ग किलोमीटर? इसका क्षेत्रफल एक्चुअली कितना है?
1655.61 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1655.61 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता क्या है कि इसको 1656 यानी कि 3 में इसका आंसर हम लोग ढूंढ पाते हैं, है ना। और इस जिले में 717 गांव और 105 पंचायत भी हैं, ये भी इस क्वेश्चन के साथ बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा जिले को किस नाम से भी जाना जाता है? कोयला नगरी, लोहा नगरी, स्वर्ण नगरी या अब्रख नगरी, है ना। तो झारखंड राज्य का कोडरमा जिला अब्रख खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अब्रख नगरी। और यहाँ खास तौर पर रूबी घास अब्रख मिलता है। इस जिले में कई सालों तक अब्रक उत्पादन का एकाधिकार था और दुनिया भर के कई देशों में अब्रक का निर्यात किया जाता था। अब्रक का मुख्य भंडार कोडरमा के वाइल्ड लाइफ अभयारण्य के जंगलों के नीचे पाया जाता था। कभी कोडरमा अगर जाने का मौका आपको लगेगा तो देखिएगा कि वहां चारों तरफ धरती में सूर्य के रोशनी से चमकती रहती है। वो चमक एक्चुअली जो शीशा के तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, वो कुछ और नहीं, अब्रक का टुकड़ा है। चलिए बढ़ते हैं इसी के दूसरे प्रश्न पर। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है? पलामू, चतरा, कोडरमा या लातेहार? तो कोडरमा, अनुसूचित जाति की संख्या यहाँ झारखंड में सबसे कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा जिले की मुख्य नदियां खाली स्थान बरसोई और सकरी हैं, यानी कि बरसोई और सकरी दो इंपॉर्टेंट नदी है। एक और कोई इंपॉर्टेंट नदी है, उसको पूछ रहा है कि बराकर नदी है, महानदी है, स्वर्ण रेखा नदी है या शंख नदी है? तो कौन नदी है? बराकर नदी है। महानदी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये उड़ीसा में है। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पास है। शंख नदी सिमडेगा जिला के पास है झारखंड में। और नीचे में इस तीनों नदियों को बताया गया है कि यहाँ के पूरे क्षेत्रफल में यही 3 नदियां फैली हुई हैं। कहां? कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार झारखंड का कौन ऐसा जिला है जहां दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? मतलब एक दशक में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन है? तो वो कोडरमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? एक भी नहीं, 1, 2 या 5? तो यहाँ पे एक विधानसभा ही क्षेत्र है। ठीक है। कोडरमा जिले में सिर्फ 2 शहर, कोडरमा और खाली स्थान, प्रसिद्ध है। 2 शहर, नेतरहाट, झुमरी तिलैया, लोहरदगा, बिशुनपुर। तो कौन शहर? झुमरी तिलैया, है ना। और झुमरी तिलैया क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कलाकंद मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी यहाँ पे आपको बोनस में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा जिले में कौन सा बांध दामोदर घाटी के बराकर नदी पर बना हुआ है? मतलब दामोदर घाटी कहाँ है? कोडरमा क्षेत्र में है। और वहां कौन नदी बहती है? बराकर नदी बहती है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि बराकर नदी पर कौन सा बांध है? कुबांग बांध है, तिलैया बांध है, गरगा बांध है या कोडरमा बांध है? तो ये कौन सा बांध है? तो यहाँ पे तिलैया बांध है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बराकर नदी पर तिलैया बांध है, तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर भी है। ऐसा भी उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रख लेंगे, है ना। अब इनके बारे में यहाँ लंबा चौड़ा लिखा गया है कि बांध के आसपास क्या है। बांध के आसपास काफी मनोरम स्थल, पर्यटक स्थल है। इसके अलावा यहाँ एक विशाल जलाशय है के किनारे पिकनिक का आनंद भी लिया जा सकता है। यह जलाशय बहुत विशाल है, लगभग कितना? तो इसको बताया गया है, देखिए बोल्ड बोल्ड में जो लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है। कितना? 36 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जलाशय के पास खूबसूरत पहाड़ियां हैं जो पर्यटन या पिकनिक के लिए ये है। यहाँ मछलियां का भी और नौका विहार का भी मजा लिया जाता है। तो देखिए अतिरिक्त बोनस के तौर पर नीचे में एक एक पैरा में हम लोगों को और भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अगर सबसे ज्यादा वाला प्रश्न आया तो यह भी पूछा जा सकता है कि इसका दशकीय वृद्धि कितना रहा है।
तो ये रहा है 43.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले की जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 344, 382, 490, 356। तो कितनी है? 282। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमचांच प्रखंड झारखंड के निम्नलिखित जिले में है? लातेहार में, कोडरमा में, गिरिडीह, देवघर में। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग 6 ब्लॉक को देखे हैं, वहां से ही ये प्रश्न निकल कर आया, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले में लिंग अनुपात निम्नलिखित में से कितना है? यानी कि यहाँ का सेक्स रेशियो को पूछ रहा है कि 750 है, 850 है, 900 है, 950 है। तो कितना है? 950 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए ये 2011 के जनगणना के अनुसार बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि अभी 2021 का जनगणना रिपोर्ट अभी आया नहीं है, जबकि अभी 2024 भी बीतने पर है ना। तो कल होकर अगर जब 2021 का आंकड़ा आ जाएगा तो इस प्रश्न को हम लोग अपडेट कर लेंगे, अगर बाद में इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो, है ना। पर आज के डेट में तो अभी 2011 का ही जनगणना चल रहा है। उस आधार पर यहाँ शिशु लिंगानुपात को पूछा जा रहा है कि कितना है? 920 है, 934 है, 949 है या 950 है। तो कितना है? 949 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साक्षरता दर को पूछ रहा है कोडरमा का कितना है? 20.33% है, 49.34% है, 66.84% है या 95.55% है। तो इतना तो हो ही नहीं सकता है 95। तो ये कितना है? 66.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां चंचला देवी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में है? तो एक देखिए इंपॉर्टेंट नाम हम लोग को मिला, मां चंचला देवी शक्तिपीठ। ये भी प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में और हम लोग को जानना भी चाहिए क्योंकि हम लोग झारखंड भ्रमण पे हैं। तो कहाँ है ये तो कोडरमा में है। और इसके बारे में एक अलग से रिपोर्ट भी दे दिया गया है कि यह पीठ मां दुर्गा को समर्पित है। किनको? मां दुर्गा को। और 400 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। मंगलवार और शनिवार को इस शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। शक्तिपीठ के पास एक पहाड़ी पर गुफा बनी हुई है। यह गुफा मां दुर्गा की 4 मुद्राओं के चित्र में देखे जा सकते हैं। मां दुर्गा को समर्पित यह गुफा बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार है वो बहुत छोटा है। तो देखिए और भी हम लोग को बहुत सी जानने को नीचे इसके बारे में मिला मौका, है ना। इस तरीके से हम लोग आज कोडरमा जिला का बहुत सारा प्रश्न देखे अपने मंत्र स्मॉल स्टेप्स एवरीडे के साथ, है ना। देखिए धीरे धीरे करते हम लोग झारखंड के भ्रमण पर निकले हैं और हमारे इस चैनल का मंत्र ही है स्मॉल स्टेप्स एवरीडे, है ना। हम लोग छोटे कदम लेते हैं और ऊंची छलांग लगाते हैं। चलिए मन को शांत रखें और कोडरमा जिले को करते हैं खत्म, है ना। अगले क्लास में हम लोग फिर एक नए जिला के साथ मिलते हैं और वो नया जिला क्या होगा? इस प्रखंड का लास्ट जिला जो एक छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है? गिरिडीह हो गया है, हजारीबाग हो गया है, रामगढ़ हो गया है, बोकारो हो गया है, धनबाद हो गया है, कोडरमा हो गया है, रामगढ़ छूट रहा है। तो अगले क्लास में हम लोग रामगढ़ को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।